साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं SM15 न्यूज। ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की ग्रामीणों ने की प्रशंसा। आपको बताते चलें कि प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं ग्राम पंचायत के विकास के लिए चलाई गई हैं, जिसको लेकर ग्राम पंचायत में प्रधान द्वारा विकास कार्य कराया गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने काफ़ी प्रशंसा की है। आपको बताते चलें कि जनपद अमेठी के विकासखंड भेंटुआ क्षेत्र की ग्राम सभा गुंगवाच में ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की ग्रामीणों ने जमकर सराहना की है। ग्रामवासियों का कहना है कि वर्तमान प्रधान के कार्यकाल में गांव में कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुए हैं, जिससे गांव का चेहरा बदल गया है। ग्राम प्रधान द्वारा प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वाल का निर्माण, नाली व खड़ंजा निर्माण तथा सार्वजनिक हैंडपंपों की मरम्मत जैसी बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही गांव में स्वच्छता अभियान को लेकर भी विशेष प्रयास किए गए हैं, जिससे वातावरण स्वच्छ और रोगमुक्त हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले गांव की सड़कों की हालत जर्जर थी, कई जगह सड़कें नहीं थी, बरसात के दिनों में निकलना मुश्किल होता था और जल निकासी की समस्या बनी रहती थी। लेकिन अब नाले निर्माण, सड़क मरम्मत व इंटरलॉकिंग सड़क जैसे कार्यों के चलते यह समस्याएं काफ़ी हद तक दूर हो चुकी हैं। चौराहे पर CCTV कैमरा व गांव में भी CCTV कैमरा लगाया गया है, जिससे कोई कहीं पर भी घटना, दुर्घटना, चोरी आज जैसी निगरानी रखी जा सके। वहीं महिला समूह ने भी ग्राम प्रधान की कार्यशैली की सराहना करते हुए उन्हें एक जिम्मेदार व जनसेवी नेता बताया। वहीं गांव के कंपोजिट विद्यालय में एक अध्यापक हैं जो केवल हाजिरी लगाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, ऐसा सूत्रों से जानकारी मिली और ग्राम प्रधान से भी जानकारी प्राप्त की गई तो उन्होंने भी यही बताया। कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी से शिकायत की गई है कि ऐसे अध्यापक को हटाया जाए और अच्छे अध्यापक को लाया जाए। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नितेश तिवारी ने बताया कि वह गांव के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी कई योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जाएगा। ग्रामीणों की संतुष्टि ही उनकी असली पूंजी है। विकासखंड भेंटुआ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा गुंगवास का है ये मामला। अमेठी से ब्यूरो चीफ समर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। दादू, क्या नाम है? सुमन लाल गुप्ता। ग्राम प्रधान के द्वारा आपकी ग्राम सभा में किस तरह का विकास कराया गया है? बहुत अच्छा विकास हुआ है सर। किस तरह चारों का विकास? चारों तरफ रास्ता है, हर चीज का कोनो प्रकार की कमी नहीं है। शौचालय वगैरह बनवाए गए हैं? शौचालय बन गया है, रास्ता? रास्ता भी साफ है। प्रधान के कार्य से आप लोग खुश हैं? अब संतुष्ट हैं हम लोग। दादू, क्या नाम है? भगवत प्रसाद गुप्ता। ग्राम प्रधान के द्वारा आपके यहाँ किस तरह का कार्य कराया गया है? बहुत अच्छा काम किया है और गली गली में एकदम इंटरलॉकिंग हो गया है, रास्ता भी विकास हो गया है और ग्राम में सरोवर भी बन गया है, तालाब भी खुदाई हो गया है। विकास हर तरह से है, पूरी तरह से अच्छी तरह से, कोई प्रकार की कमी नहीं है। प्रधान के कार्य से आप लोग खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं हम लोग। दादी, का नाम है? हमारा नाम है द्रौपदी। ग्राम प्रधान के द्वारा किस तरह कार्य कराया गया है? कार्य तो बहुत प्रधान अच्छे से कराया गया है। हाँ, प्रधान। रास्ता वगैरह बन गया है? हाँ हाँ, हमारे सबके द्वार मोहर एकदम चकाचक हो गया, जौन सकेत रहा नहीं मान लिया कि चकाचक दूर हो गया, सब कराए दे प्रधान। सब शौचालय वगैरह बना है? हाँ हाँ, शौचालय बना दे, थोड़ी जगह है, थोड़ा बस दे दे बढ़िया अच्छा से, ऐसी बात नहीं है। प्रधान के कार्य से आप लोग खुश हैं? हाँ हाँ, बहुत सब बढ़िया है प्रधान के हैं भाई, जो कुछ के हैं अच्छा के हैं। राशन कार्ड भी बना है? राशन कार्ड तो नहीं बना रहा ना, लड़को बनवा दे, गरीबी जैसे रही वैसे थाम ले यहाँ थोड़ा, ऐसी बात नहीं ना। रास्ता वगैरह भी जहाँ दिक्कत है वहाँ साफ करवा रहे हैं, जो बन रहा है बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? नितिन तिवारी, प्रधान प्रतिनिधि गुंगवाच। आपके द्वारा सरकार की जो योजनाएं हैं उसके द्वारा क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं? देखिए, 2021 से कार्यकाल जब से प्रधान बने हैं, आज 4 साल
वैभव हो गया है कार्यकाल करते हुए, जिसमें सरकार की जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं थीं उसको हमने धरातल पर लाने का पूरा प्रयास किया है और करके ग्राम पंचायत में दिखाया है। ग्राम पंचायत में नाली खड़ंजे से हट कर के भी हमने बहुत सारे काम किए जिसको ग्राम पंचायत स्मार्ट ग्राम पंचायत के रूप में विकसित हो सकें। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, सरकार के जो सपने हैं, हम उसको साकार करने में लगे हुए हैं कि धरातल पर एक गरीब से गरीब तबके का जो आदमी है उसको भी सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ हो सके। प्रधान के पद का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि वो सिर्फ नाली और खड़ंजा और दूसरे का भी बात को करे, वो सरकार की मूलभूत तो सभी संरचनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य करें और हमने वो सारे काम किए हैं। जैसे नाली विकास कार्य में भी है ये भी कि जगह जगह जल भराव हो जाता है, जल भराव ना हो, कीचड़ ना जमा हो। हैंडपम्प पानी की व्यवस्था प्रथम प्राथमिकता पर, जहाँ पर लोगों के पास पानी की नहीं है वहाँ पर हैंडपम्प रिपोर कराया गया है। एजुकेशन के क्षेत्र में भी काम किया है, बाउंड्री वाल का निर्माण हमने करवा रहे हैं। अभी इसके पहले एक 2022 में हमने करवाया है प्राथमिक विद्यालय में, और दूसरा जूनियर हाई स्कूल का हम करवा रहे हैं। उसके बाद अमृत सरोवर भारत सरकार माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का जो 75वें अमृत महोत्सव के रूप में जो उन्होंने मनाया था, उस पर उनका जो संकल्प था उसके आधार पर जो अमृत सरोवर दिया, उस पर अमृत सरोवर का निर्माण 2 अमृत सरोवर हमारे यहाँ कराया जा रहा है। एक गोसाई बाबा अमृत सरोवर के रूप में, एक अटल बिहारी वाजपेयी अमृत सरोवर के रूप में है। ये जिस पर हम खड़े हैं ये गोसाई बाबा अमृत सरोवर है जो पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। इसके 5% काम बचे हुए हैं, इंटरलॉकिंग करवाई जा रही है, जाली लगेगी अभी इस पर। ये काम हम करवा रहे हैं। हमने स्मार्ट ग्राम पंचायत के रूप में 5G फाइबर जियो फाइबर ग्राम पंचायत के चौराहे पर लगवाया है। CCTV कैमरे लगवाए हैं जिससे ग्राम पंचायत में चोरी ना हो सके। एक्सीडेंट होता है तो उसका जो भग जाते हैं लोग, एक्सीडेंट से लोग भगे ना, जो भी जैसी है प्रशासन उसमें अपनी कार्रवाई करे। हर प्रकार से जो भी हर संभव हो सका है हमने वो सारे कार्य किए। शोकपीट गड्ढे का निर्माण कराया, कूड़े घर का निर्माण कराया गया है। सरकार की जो योजनाएं थी, कूड़ा घर का निर्माण हो, भूल गड्ढे का निर्माण कराया गया है। और आवास सर्वे हमारे यहाँ लगभग 200 के आसपास आवास सर्वे, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना थी उसमें 200 ग्रामीणों को आवास देने के लिए सर्वे किया गया है। जी अभी हमने कुछ गांव की गलियों में घूमा है जी। और काफ़ी सकरी सकरी गलियां हैं, वहां पर इंटरलॉकिंग कराई गई है, उसे ग्रामीण बहुत खुश नज़र रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए वहाँ पर क्या था, जैसे मुंबई में झोपड़पट्टी टाइप का नहीं होता है, सेम वैसे वो गुप्ता बिरादरी थे। और बहुत पहले से, आज़ादी से आज तक उनके पास बाहर निकलने के लिए जगह नहीं थी, ज़मीन नहीं थी। वहीं पर उनका पूरा निवास है, वहीं पर उनके बच्चे हैं। एक मुश्किल से 20 मीटर की जगह में 40 परिवार रहता है। तो वहाँ पर बारिश हो जाती थी, पानी भरा भरा हो जाता था, जल भरा हो जाता था। हमने उसमें इंटरलॉकिंग बनवाया, नाली बनवाई कि पानी वहाँ रुके ना। हैंडपम्प नहीं था, हैंडपम्प हमने उन लोगों के लिए दिया। तो आज वहाँ पर एक भी बूंद पानी नहीं रुक सकता है, कचरा नहीं होगा। अपना उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सार्वजनिक स्थल एक प्रकार से है, क्योंकि 40 परिवार वहाँ निवास करता है। तो जाहिर सी बात है उनको अगर योजनाओं का लाभ होगा और सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं उन तक पहुंच रही हैं तो वो खुशी जाहिर ही करेंगे। राशन कार्ड नहीं था, कुछ लोग ऐसे थे ग्राम पंचायत में जिसके पास काफ़ी बीघे ज़मीन है, ट्रक हैं, 4 व्हीलर कार हैं, उनका अंत्योदय कार्ड बना हुआ था। हमने ग्राम पंचायत की खुली बैठक करके सबसे पहली प्राथमिकता पर जो सरकार की गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन के तहत उनको अपात्र श्रेणी में लाए और उनको उनका राशन कार्ड काटा गया। और जो पात्र व्यक्ति थे, जिनके पास एक बिस्वा भी ज़मीन नहीं है, उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके पास अंत्योदय की जगह पात्र गृहस्थी राशन कार्ड है, हमने उनको जीरो पॉवर्टी में भी लाया और राशन कार्ड उनका बनवाने का कार्य किया है। अभी घूमते घूमते हम लोग कंपोजिट विद्यालय है आपके ग्राम सभा में, जी वहाँ पहुँचे तो वहाँ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कि वहाँ कोई एक शिक्षा मित्र अध्यापक हैं जी और वो आते हैं, अटेंडेंस लगा करके चले जाते हैं। जी और रही बात दूसरी कि वहाँ पर बच्चे ज़मीन में बैठकर पढ़ रहे हैं। जी, आपकी बात सही है। जो आपने सूत्रों के हवाले से खबर पाई है, उसमें जो शिक्षा मित्र हैं विवेक कुमार पांडे, ये इनका स्कूल के जस्ट बगल में ही घर है। और वहाँ के प्रधानाध्यापक की भी उसमें कुछ ना कुछ सहभागिता है उनके कार्य को लेकर के। वो आएंगे क्योंकि उन्होंने दुकान किया हुआ है टीकर माफी में, एक दुकान है उनकी गैस सिलेंडर की। तो वहाँ से वो चले जाते हैं दुकान पर अपने, और कुछ राजनीति भी अपना करते हैं। तो स्कूल नहीं आते हैं। उस पर अभी हाल ही में खंड विकास अधिकारी महोदय ने भी दौरा किया था स्कूल का, क्योंकि बाउंड्री वाल बन रही थी तो उसकी गुणवत्ता देखने के लिए वो आए हुए थे महोदय। तो वो वहाँ पर गए तो वहाँ पर महोदय रजिस्टर पर साइन करके अनुपस्थित थे।
प्रधानाध्यापक से पूछा गया तो कहे अभी तो यहीं पर थे, अब चले गए, हमको नहीं पता है। तो उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी को भी सूचित किया और मेरे द्वारा कई बार इस पर कंप्लेन दी गई है, क्योंकि प्रधान जी जो हैं आशा तिवारी जी, उन्होंने कई बार निरीक्षण किया है ग्राम पंचायत अध्यक्ष होने के नाते स्कूल का, तो कभी भी स्कूल में उपस्थित नहीं मिले हैं। एक बार मिले थे तो स्कूल की बेंच पर पैर रख कर मोबाइल चला रहे थे, नीचे बच्चे बैठे हुए थे। उस पर हम लोगों ने कंप्लेन किया। अभी हाल में जब बीडीओ साहब आए थे तो उपस्थित नहीं थे, उस पर खंड शिक्षा अधिकारी को प्रधान जी द्वारा एक लेटर लिखा गया, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई हुई संज्ञान में अभी हमारे नहीं आया है। इसके बारे में हमको नहीं पता है। बच्चे जो ज़मीन पर बैठे हैं वो प्रिंसिपल और खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जाने कि उस पर क्या है, क्योंकि हमारे पास उसके लिए कोई बजट स्पेसिफिक नहीं आया था। क्योंकि जो सरकार बजट दे रही है उस पर हमारा जो हो सक रहा है उसमें भरपूर प्रयास करके विकास कार्य ग्राम पंचायत में जनता तक कराया जा रहा है। आज इंटरलॉकिंग हर घर घर तक हमने पहुंचाया है, चकमार्ग हर खेत तक पहुंचाया है कि लोगों को चकमार्ग खेत में जा रहे हैं तो ट्रैक्टर नहीं पहुंच पाता था, हमने वो ट्रैक्टर पहुंचाया है कि वहां तक लोगों तक जा सके, उनकी जुताई हो सके, विवाद होता था विवाद ना हो। उसके बाद घर में गांव के घुसने से पहले ही जब आप गांव में एंट्री करते हैं तो हर जगह विवाद रहता है, एंट्री हो रही है तो बारिश हो जाता है, पानी का भरा हो जाता है। हमने इंटरलॉकिंग बनाया कि जिससे कीचड़ ना हो। हमने सरकार की समस्त योजनाओं को ग्राम पंचायत को स्मार्ट ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया है इस 4 साढ़े 4 साल के कार्यकाल में। लगभग 4.5 से ज़्यादा का कार्यकाल निकल चुका है। जी, आगे आपके क्या सोच है, किस तरह का और विकास करना हमने अभी तक 4.5 साल के कार्यकाल में जितना कार्य किया है और जो बचे हुए जो 2-3-4 महीने हैं चुनाव से पहले पहले तेज़ी से हम विकास कार्य कर रहे हैं कि विकास कार्य हो जाएं, और विकास कार्य के ही दम पर हमें पूर्ण विश्वास है कि ग्राम पंचायत गंगवाच की जनता एक बार फिर से ग्राम प्रधान के रूप में अपना बहुमत हमको अपना आशीर्वाद देगी, फिर से प्रधान बनाएगी। उसके बाद अभी तक जो आज़ादी के बाद से ग्राम पंचायत में नहीं हुआ था वो हमने करके दिखाया है। आगे भी इससे बेहतर ग्राम पंचायत में जितना हो सकेगा भरसक विकास कार्य कराया जाएगा।